स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स आर पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और इस वक्त खेल की खबरों में जिक्र हो रहा है शाहिद अफरीदी का, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से तनाव रहा, जंग की स्थिति बनी, उसके बाद जब सीज फायर हुआ तो ये अफरीदी जो कि भारत के रहमो करम पर जो शतक लगाया था, याद होगा आपको कि भारत के ही बल्ले से लगाया था, वो अफरीदी आज क्या कहते हैं फर्जी जीत का जश्न मना रहा है। अब ऐसे में लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मैच लाइव होता है, वरना हर वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत जाता, क्योंकि वो स्वघोषित अपनी जीत दर्ज कर लेते। तो मेरे साथ है अनुपम प्रसून। इस शानदार हार के बाद इस तरीके का जश्न कौन मना सकता है? पाकिस्तान और शाहिद अफरीदी और मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान का एक वीडियो आपने देखा है? हाँ। जब वो अपने प्लेयर्स को मैच शुरू होने से पहले ही कहते हैं कि हर प्लेयर चैंपियन है, शाबाश शाबाश तुम चैंपियन हो, और फिर नीदरलैंड चैंपियन, और फिर नीदरलैंड से हार जाती है। अब इससे आगे की कहानी सुनिए, या तो विन या तो लर्न। ये किसका डायलॉग था? ये वन एंड द ओनली रिजवान। तो अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये जो शाहिद अफरीदी उछल रहे हैं, ये विन पे तो नहीं लेकिन लर्न पर उछल रहे हैं। दूसरी चीज़, अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। अभी डॉन अखबार के पूर्व संपादक हैं, उनका नाम है अब्बास नासिर। उन्होंने शाहिद अफरीदी को ऐसा करारा तमाचा मारा है अपने शब्दों से। उन्होंने पूरे पाकिस्तान को, उछलने वाले शाहिद अफरीदी को, और ये जो तमाम मोहम्मद रिजवान और ये सारे जो छुट भैये, मोहम्मद हफीज भी उसी में शामिल है। और नंबर 1 नहीं, नंबर 1 समझते हैं ना, वो नंबर 1 वालों की जो हवा निकाली है अब्बास नासिर ने। तो वो उसको मैं पढ़कर बताता हूँ, 3 पॉइंट्स में आप समझिएगा। अब्बास नासिर डॉन के, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अखबार है, DAWN, उसके पूर्व संपादक रह चुके हैं। और वो क्या लिखते हैं, 3 पॉइंट में उन्होंने समझाया है। नासिर कहते हैं कि भारत का सर्जिकल स्ट्राइक पहले बालाकोट या POK तक ही होता था, इस बार स्ट्राइक पंजाब प्रांत में हुआ है। भारत ने रफ़ीकी, नूर बेस, मुरीद जैसे मिलिट्री बेस को टारगेट किया है। यहाँ तक कि लाहौर में भी भारत ने स्ट्राइक करके पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, फिर से बता देते हैं, ये पाकिस्तान के नंबर 1 अखबार के नंबर 1 पूर्व संपादक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भारत ने पहले तो सीमा पर ही किया था स्ट्राइक, इस बार घर में घुसकर कर रहा है। नासिर कहते हैं कि भारत के इस स्ट्राइक के सामने पाकिस्तान का एयर डिफेंस पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। पाकिस्तान अब भले कोई भी दलील दे इसके समर्थन में, और ये दलील कौन दे रहा है? पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना के साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं ना, शाहिद अफरीदी का करियर ही कितना है आपको पता है? 16-17 की औसत थी, बस वो हाइप बन गया था एक शतक की वजह से, वो भी सचिन तेंदुलकर ने बल्ला दे दिया था, तब बन गया। शिखर धवन का करियर इस आदमी के करियर को खा जाएगा। इतना बड़ा, मतलब आपने देखा, जबकि उतना ग्लैमर नहीं मिल पाया शिखर धवन। एवरेज में अश्विन का करियर इससे अच्छा बस, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। अब दूसरा, भारत में हर गली मोहल्ले में, मतलब भारत में कहावत है, ठीक है, ऐसा हमारे गांव मोहल्लों में लोग कहा करते थे कि बाप बेचे मूंगफली और बेटा बनेगा गांगुली, ठीक है। तो वही यहाँ पर किस्सा है, वो पाकिस्तान के लिए। अब मुझे समझ में आया कि बचपन में जो मैंने सुना था वो पाकिस्तान के लिए ही कहा जाता था। दूसरा, जो नासिर अब्बास ने दूसरा पॉइंट कहा है, नासिर ने कहा है कि सीज फायर की कोशिश भी पाकिस्तान ही कर रहा था। ये एक पाकिस्तानी पत्रकार, एक संपादक का कहना है, पूर्व संपादक का। वो ये कहता है कि सीज फायर की कोशिश पाकिस्तान ही कर रहा था, जिसे भारत ने अपने पक्ष में भुनाया। पाकिस्तान के मंत्रियों ने अटैक के बीच जिस तरीके से वार्ता की बात की, उससे पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक झटका लगा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जैसे ही युद्ध विराम का ऐलान किया, वैसे ही विदेश मंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया दी। इससे यह संदेश गया कि पाकिस्तान तुरंत युद्ध विराम चाहता था। वो तीसरा पॉइंट लिखते हैं अपने ही देश के खिलाफ, सुनिएगा। वो लिखते हैं कि दोनों देशों के बीच अब वार्ता कहाँ होगी, ये फाइनल हो ही नहीं सका है, लेकिन मुद्दा आतंकवाद का ही छाया रह सकता है। भारत इस मुद्दे को फिर से UN ले जाने की तैयारी है। सिंधु जल समझौते का क्या होगा जिसे भारत ने रद्द किया, इस पर भी भारत ने कुछ नहीं कहा है। मतलब पाकिस्तान यहाँ भी हार गया। और ये कहने वाले लोग कौन हैं? कहने वाला पत्रकार पाकिस्तान का सबसे बड़े अखबार का एक पूर्व संपादक कह रहा है। अब इससे ज़्यादा पाकिस्तान और शाहिद अफरीदी जैसे लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? और इसी वजह से, चूंकि हम सच्चाई दिखाते थे, तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने फिर NMF न्यूज़ को अपने देश में, पाकिस्तान में बैन कर दिया। बिल्कुल, हमारे दूसरे चैनल NMF न्यूज़ को बैन कर दिया उन लोगों ने।
तो ये एक मतलब आप सोचिए कि पूरा पाकिस्तान इसी सच्चाई को सुनकर देखकर अपनी सरकार को कोस रहा था और इसी वजह से सरकार ने वहाँ ये कार्रवाई की। अब आते हैं शाहिद अफरीदी के ऊपर, जो हम बात कर रहे थे उनके करियर की। शाहिद अफरीदी जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में लोग कैसे एंटर करते हैं ये तो आज आपको भी पता है। इस बार जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम हारी, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी माफ़ करिएगा, जब हारी और जिस तरह से बाहर हुई, मेजबानी करते हुए बाहर हुई, उसके बाद लोगों ने अपनी ही, पाकिस्तानियों ने ही तो अपने देश की पोल खोल दी, अपने देश की क्रिकेट टीम की पोल खोल दी कि भाई फौज से पैरवी करवा कर आते हैं। पता चला किसी का खाला, किसी का मामा, किसी का चाचा, इस तरह से भरे पड़े हैं लोग, वो खेलते हैं पाकिस्तानी टीम में। जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको जगह नहीं दी जाती। तो शाहिद अफरीदी नाम का चूजा उसी कैटेगरी का आदमी है। और ये सब भी उसी के हैं। बेईमानी तो केवल यहाँ पे ही नहीं कर रहे हैं। बॉल दांत से कौन काट रहा था आपको पता है? बॉल दांत से काटते हुए किसकी तस्वीर वायरल हुई थी? इन्हीं की है पक्का। खैर, और केवल एक नहीं, ये तो अफरीदी है। हाँ। बाकी एक सलमान बट भी है जो कि फिक्सिंग करते हुए पकड़ा गया। अरे मोहम्मद आबिद है जो फिक्सिंग करते पकड़ा गया। आसिफ करके थे। हाँ, आसिफ था, मोहम्मद आसिफ करके। हाँ, तो मतलब ये आते केवल अरे पूरी लंबी चेन है, पूरी लंबी लिस्ट है, इन पाकिस्तानियों की भरी पड़ी है। अब आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, अब सोचिए, आपने देखा होगा साल 2023 में जब भारत में वर्ल्ड कप हो रहा था, उस दौरान बाबर आजम को यहाँ से शेरवानी खरीद के जाने पड़ा और शेरवानी फ्री में मिला था और एक क्रिकेटर ने ही गिफ्ट किया था। ऐसी खबरें चली थी, आपको याद है? बिल्कुल। इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि अपने बल्ले से खेल पाए। अच्छा, उस वक्त तो ये विवाद हुआ था। ये अफरीदी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको भी एक वक्त इसके एनजीओ के लिए फंड किया गया इस देश से। मुझे लगता है कि वक्त रहते हरभजन सिंह और युवराज सिंह को वो बात समझ में आ गई। हाँ। लेकिन अब भारतीय खिलाड़ियों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप इनके साथ खेल रहे हो तो ये केवल आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नहीं खेल रहे हो। यू प्लेड विथ 11 स्लीपर सेल्स जो कि दुनिया भर में घूमकर पाकिस्तान को इनपुट देते हैं और फिर